नमस्ते। आज हम बात करेंगे उन छुपे हुए नियमों के बारे में जिनसे कंप्यूटर आपस में बात करते हैं। जैसे दो लोग हाथ मिलाते हैं, वैसे ही कंप्यूटर भी एक अदृश्य हैंडशेक करते हैं। ये हर पल होता है, पर हम इसे देख नहीं पाते। तो चलिए इसी अदृश्य दुनिया के बारे में जानते हैं। जरा सोचिए, कभी ऐसा हुआ है कि घर बैठे बैठे ऑफिस के कंप्यूटर की कोई ज़रूरी फाइल चाहिए हो? मीलों दूर से किसी मशीन को कंट्रोल करना, ये होता कैसे है? बस यही सवाल है जो हमें आज की इस बातचीत की तरफ ले जाता है। तो आज का हमारा सफर कैसा रहेगा? सबसे पहले हम देखेंगे सबसे पुराने कनेक्शन यानी टेलनेट को। फिर समझेंगे टीसीपी को, जो एक भरोसेमंद कनेक्शन बनाता है। इसके बाद यूडीपी की स्पीड को जानेंगे और फिर देखेंगे कि इन दोनों में से बेहतर कौन है। और आखिर में हम बात करेंगे आईपीसेक की, जो हमारे डेटा का बॉडीगार्ड है। तो चलिए शुरू करते हैं पहले टॉपिक से, टेलनेट। ये रिमोट लॉगिन का मतलब दूर से किसी कंप्यूटर में घुसने का सबसे पहला और ओरिजिनल तरीका था। तो टेलनेट है क्या? आसान भाषा में कहें तो ये एक ऐसा प्रोटोकॉल है जो किसी को नेटवर्क पर एक दूर के कंप्यूटर से कनेक्ट करने और उसमें लॉगिन करने देता है। मतलब आपका कंप्यूटर एक क्लाइंट बन जाता है और दूर वाला कंप्यूटर एक सर्वर, और आप उसे ऐसे कंट्रोल कर सकते हैं जैसे वो आपके सामने ही रखा हो। अब देखिए, हर सर्विस का नेटवर्क में एक खास दरवाजा होता है जिसे हम पोर्ट कहते हैं। टेलनेट के लिए ये दरवाजा है पोर्ट नंबर 23। तो जैसे ही कोई कनेक्शन पोर्ट 23 पर आता है, सिस्टम को पता चल जाता है कि ये टेलनेट का काम है। तो सवाल ये है कि ये काम करता कैसे है? सोचिए, एक कंप्यूटर विंडोज चला रहा है, दूसरा मैक, दोनों की भाषा अलग है। यहीं पर काम आता है नेटवर्क वर्चुअल टर्मिनल या एनवीटी। ये एक तरह का यूनिवर्सल ट्रांसलेटर है जो पक्का करता है कि कोई भी सिस्टम किसी भी दूसरे सिस्टम से बात कर सके। ठीक है, तो टेलनेट ने कनेक्शन तो बना दिया, पर क्या वो कनेक्शन भरोसेमंद है? क्या भेजा गया सारा डेटा सही सलामत पहुंचेगा? यहीं पर एंट्री होती है टीसीपी की, यानी ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल की। इसका काम ही है भरोसेमंद डिलीवरी पक्की करना। तो टीसीपी में ऐसा क्या खास है? पहली बात, ये कनेक्शन ओरिएंटेड है, मतलब कुछ भी भेजने से पहले एक पक्का कनेक्शन बनाया जाता है। दूसरी बात, ये फुल ड्यूप्लेक्स है, यानी डेटा दोनों तरफ एक साथ आ जा सकता है, बिल्कुल फ़ोन कॉल की तरह। और सबसे बड़ी बात, ये भेजे गए हर डेटा पैकेट के लिए एक रसीद मांगता है, जिसे एक्नॉलेजमेंट कहते हैं। इससे ये पक्का हो जाता है कि कुछ भी गुम नहीं हुआ। अच्छा, तो ये भरोसेमंद कनेक्शन बनता कैसे है? इसके लिए एक प्रोसेस है जिसे 3 वे हैंडशेक कहते हैं। ये बड़ा सिंपल है। क्लाइंट कहता है चलो कनेक्शन बनाते हैं, ये हुआ SYN। सर्वर जवाब देता है ठीक है, मैं तैयार हूँ, तुम भी कंफर्म कर दो, ये हुआ SYN-ACK। और फिर क्लाइंट कहता है हाँ सब ठीक है, ये हुआ ACK, और बस कनेक्शन तैयार। पर इस 3 वे हैंडशेक का एक डार्क साइड भी है। सोचिए, क्या हो अगर कोई अटैकर हजारों बार पहला स्टेप SYN भेज दे, लेकिन आखिरी स्टेप ACK कभी भेजे ही नहीं। सर्वर बेचारा हर रिक्वेस्ट के जवाब का इंतजार करता रह जाता है। इसी को कहते हैं SYN फ्लडिंग अटैक। इसमें सर्वर इतना बिजी हो जाता है कि असली यूजर्स के लिए कोई जगह ही नहीं बचती। तो अगर टीसीपी इतना ही भरोसेमंद है, तो फिर किसी और चीज की जरूरत ही क्या है? जरूरत है स्पीड की। कभी कभी गारंटी से ज्यादा जरूरी होती है रफ्तार। और यहीं पर आता है हमारा दूसरा खिलाड़ी, यूडीपी यानी यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल। यूडीपी टीसीपी का बिल्कुल उल्टा है। ये कनेक्शनलेस है, मतलब कोई हैंडशेक नहीं। ये अनरिलायबल भी हैं, यानी डिलीवरी की कोई गारंटी नहीं। तो फिर इसका फायदा क्या हुआ? फायदा है स्पीड, क्योंकि कोई हैंडशेक नहीं, कोई एक्नॉलेजमेंट नहीं, तो फालतू का कोई बोझ भी नहीं। इसका सीधा मतलब है जबरदस्त रफ्तार। यूडीपी की तेजी का अंदाजा इसके हेडर साइज से ही लग जाता है। हेडर मतलब पैकेट के ऊपर की जानकारी। टीसीपी का हेडर 20 से 60 बाइट्स का होता है, काफी भारी भरकम। वहीं यूडीपी का हेडर सिर्फ 8 बाइट्स का होता है, एकदम हल्का, और इसीलिए सुपर फास्ट। तो अब टीसीपी और यूडीपी दोनों हमारे सामने हैं। अब वक्त है इनके बीच एक सीधी टक्कर का। देखते हैं किस काम के लिए कौन सा टूल सही है। तो फैसला कैसे करें? देखिए, जब हर एक बिट कीमती हो, जैसे कि कोई फाइल डाउनलोड करते हुए या ईमेल भेजते हुए, तो टीसीपी ही सही है। ये एक भरोसेमंद फ़ोन कॉल जैसा है। लेकिन जब स्पीड सबसे ज़्यादा ज़रूरी हो, जैसे वीडियो स्ट्रीमिंग या ऑनलाइन गेमिंग में, जहां अगर एक आध पैकेट खो भी जाए तो दुनिया ख़त्म नहीं हो जाती, वहां यूडीपी का कोई मुकाबला नहीं। ये एक पोस्ट कार्ड भेजने जैसा है।
तेज पर गारंटी के बिना। ठीक है, तो कनेक्शन बन गया, भरोसेमंद भी है या फिर तेज भी है। पर एक बहुत बड़ा सवाल अभी बाकी है। क्या ये सेफ है? क्या कोई हमारी बातचीत को बीच में सुन सकता है? यहीं पर हमें एक बॉडीगार्ड की जरूरत पड़ती है और उसका नाम है IPsec। IPsec का मतलब है इंटरनेट प्रोटोकॉल सिक्योरिटी। ये असल में कई सारे प्रोटोकॉल्स का एक ग्रुप है जिसका एक ही काम है, इंटरनेट पर होने वाली कम्युनिकेशन को सिक्योर करना। और सबसे खास बात यह है कि ये नेटवर्क लेयर पर काम करता है, मतलब सिक्योरिटी एकदम जड़ से ही शुरू हो जाती है। अब IPsec के दो मेन हिस्से हैं। पहला है AH यानी ऑथेंटिकेशन हेडर। ये पक्का करता है कि डेटा सही जगह से आया है और उसके साथ कोई छेड़खानी नहीं हुई है। दूसरा है ESP यानी एनकैप्सुलेटिंग सिक्योरिटी पेलोड। इसका काम है डेटा को इनक्रिप्ट करना, मतलब उसे एक सीक्रेट कोड में बदल देना ताकि कोई और उसे पढ़ ही ना सके। IPsec काम करने के दो तरीके अपनाता है, ट्रांसपोर्ट मोड और टनल मोड। ट्रांसपोर्ट मोड में सिर्फ डेटा को सिक्योर किया जाता है, उसके हेडर को नहीं। ये एक ही नेटवर्क के अंदर बात करने के लिए ठीक है। लेकिन टनल मोड, ये असली गेम चेंजर है। इसमें पूरे के पूरे IP पैकेट को ही एनक्रिप्ट करके एक नए पैकेट में डाल दिया जाता है। VPN इसी का इस्तेमाल करते हैं। ये ऐसा है जैसे पूरी गाड़ी को ही एक बड़े से सिक्योर कंटेनर में बंद करके भेज दिया हो। तो ये थी कंप्यूटरों के बीच होने वाले अदृश्य हैंडशेक की कहानी। अब जाते जाते एक सवाल, आज की दुनिया में जहां एक तरफ हमें बफर फ्री वीडियो स्ट्रीमिंग चाहिए और दूसरी तरफ अपने बैंक अकाउंट की पूरी सिक्योरिटी, इन दोनों के बीच स्पीड और भरोसे में से ज्यादा जरूरी क्या है? या शायद सही सवाल ये है कि इन दोनों का सही बैलेंस कैसे बनाया जाए। इस पर सोचिएगा जरूर।